डुमरिया से निवासी हूँ मैं हम्म, और मेरा पोस्ट ऑफिस सिंगरौली है, तहसील पनागर, जिला जबलपुर। जी। आपके नाम से ये जो अभी बैंक से जो नोटिस आए हैं कि आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया है, वो किस वजह से लिया है और किस आधार पे लिया है, ये थोड़ा इसकी जानकारी दें। वो भी है, वो मेरे संपर्क में पहले से ऐसा जान परिचय थी, तो वो धर्मेंद्र पटेल भरौगा से हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब मैं भी ये काम वाम भी कर रहा हूँ, तो एक काम करिए, कुछ दिनों के लिए ये काम कर लीजिए। तो मैं उनकी बातों में आके वो 30 लाख रुपए का लोन मेरे नाम से स्वीकृत करवाया और मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं थी सर। और मैंने बैंक से लोन तो 30 लाख लिया और फिर जब कुछ समय के बाद में मेरे पास बैंक से नोटिस जाना, एक नोटिस 2 नोटिस आया, तो मेरे को ये जानकारी लगी कि यार मेरे नाम से ये क्या क्या हो रहा। तो मैं बैंक गया, तो बैंक से जानकारी लगी कि आपके नाम से जो लोन इशू हुआ था, कितना लोन इश्यू हुआ तो था? 30 लाख रुपए इशू हुआ था। तो उसमें ब्याज के तौर पे वो 73,000 रुपये करीब का आया था नोटिस। तो बैंक में मेरी की जानकारी है कि जो आपको नाम से वो लोन हुआ था पास, उसका ये ब्याज है, आप भरिए। तब मेरे को पता चला कि ये मेरे नाम से लोन हुआ है और उसमें धर्मेंद्र पटेल ने मेरे पता नहीं कैसा वो करके उसने पूरा पैसा खाते से मेरे निकाल लिया। ना मैंने उससे 1 रुपया निकाला, ना कुछ किया। तो जब मैं वहाँ बैंक गया तो पूरी जानकारी लगी कि आपके खाते से कुछ भी पैसे नहीं हैं। तो बैंक के अधिकारियों ने बताया कि जो आपके नाम से लोन है वो आपको चुकाना पड़ेगा। तो मैं जो होगा कि मैंने उससे 1 रुपया भी नहीं निकाला, तो मैं कहाँ से चुका पाऊँ और कैसे कर पाऊँ। मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, चिंता में कि क्या करूँ सर। क्या जब ये तुलाई हुई थी तो आपने ये चंसोरिया वेयर हाउस में अपनी धान तुलवाई थी, गेहूँ और धान? मैंने इसे वेयर हाउस में धान गेहूँ नहीं तुलाया था। एक्चुअली मैंने सिंगरौली वेयर हाउस में गेहूँ धान तुलाया था। इसके बावजूद आपका इस ओम चंसोरिया वेयर हाउस के नाम से जो धान और गेहूँ दिखा के जो लोन लिया गया, वो किस आधार पर लिया गया? क्या आपको ये जानकारी नहीं बताई गई थी पहले? मेरे को जानकारी ये बताई थी कि यहाँ पर धान गेहूँ पड़ा हुआ है, तो उसी के हिसाब से इन लोगों पे गेहूँ धान पड़ा है, तो उसी आधार से ये हो जाएगा। और कुछ दिन के बाद, महीने 15 दिन में जी अपने आप उसको हम धर्मेंद्र पटेल ने मेरे को बोला कि मैं जितनी जल्दी बनूँगा इसको चुका दूँगा और उससे आपको कोई टेंशन नहीं है, और जो भी होगा इसके विषय में आपको थोड़ा बहुत उसके खर्चे के तौर पे मैं वो करूँगा। क्या ये जो पूरा खाता वगैरह खोल के और ये राशि निकाली गई है, उसमें आप लोगों के खाते का यूज़ किया गया है, तो इसके बदले में क्या आपको कुछ उसका कुछ कमीशन वगैरह या कुछ राशि देने की कोई ऐसी बात कही गई थी आपसे? मेरे को कुछ ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मतलब कुल मिला के आपने प्यार मतलब एक प्यार जान परिचित के वजह से आप कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो मैंने भी ये सोचा कि भाई मेरी भी आज क्रेडिट उतनी नहीं है, मेरे उतना किसान नहीं है, तो हो सकता है इसका लेन देन वो कर रहा है भाई साहब, तो मेरी भी क्रेडिट बढ़ जाएगी। तो इसी चक्कर में मैंने उनकी झांसे में आके मुझे ऐसा कर लिया था। अच्छा, कुल मिला के ऐसा और कितने किसान हैं जिन जिन लोगों का इस प्रकार से लोन हुआ है? यहाँ सर मेरे को बैंक में जो जानकारी लगी कि यहाँ से 12-13 किसान इसमें मतलब सब में फंसे हुए हैं कि इनके साथ में ऐसा ऐसा हुआ। और कुल जो बैंक से जो आपके नाम से जो लोन की राशि स्वीकृत हुई थी, वो कितने रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी? उसमें से कितना लोन दिया? मतलब कितने की धान आपकी उसमें दर्शाई गई थी? वो दर्शाने के लिए वो मेरे को बताया गया है 2200 कट्टी धान बताई गई थी मेरी जानकारी पे, और ऐसी 2300-2400 कट्टी गेहूँ की दर्शाई गई थी उसी आधार से। अभी कुछ दिन पहले आईडीबीआई बैंक के अधिकारी पनागर शाखा के मेरे पास आए थे और उन्होंने लिखित शिकायत दी थी कि उन्होंने बताया कि चंसोरिया वेयर हाउस है, वहाँ पे धर्मेंद्र पटेल ने एग्रीमेंट किया हुआ, उसको किराए पे लिया हुआ है और उस वेयर हाउस में 9 किसानों के नाम पे करीब 3.5 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। बैंक वालों का आरोप ये है कि हमें बताया गया था कि उसमें गल्ला भरा हुआ है और जबकि आज की स्थिति में वहाँ पर गल्ला नहीं है। इस संबंध में हमने शिकायत लेकर के जांच शुरू की है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई होगी।
सर, इनमें जिन किसानों के नाम से वो वहाँ पे लोन दर्शाए गए हैं, किसानों का आरोप है कि उनको जानकारी में भी नहीं है कि हमारा लोन मतलब बिना उनसे पूछे और उनके खाते से जो लोन किसी अन्य खाते में जो ट्रांसफ़र हुए हैं, तो वो उनका ये कहना है कि भाई ये किस प्रकार से हो गया, ये उनमें से उनको किसी देखिए, अब ये बिल्कुल सही है, ये जांच का विषय है, मगर जो भी हमें दस्तावेज मिले हैं उसमें सभी किसानों के हस्ताक्षर हैं, उनकी फ़ोटो वगैरह भी हैं। तो हम हर एंगल पे उसकी जांच करेंगे कि उनसे दस्तावेज में दस्तखत उनके कैसे हो गए, उनकी फ़ोटो कैसे खिंच गई। इन सब के जांच होने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और जो भी आएगा हम जल्द ही इसको खुलासा करके और अपराध पंजीबद्ध करके और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। सर, इसमें एक GNT नामक एक कंपनी का नाम सामने आ रहा है, और कि जिसमें शायद उन्होंने पूरा वेयर हाउस किराए से ले लिया था। इसके बाद जो किसानों के खाते की जो राशि गई वो GNT के खाते में भी ऑनलाइन जो है उनका रजिस्ट्रेशन उसके खाते में। अभी जो हमें शिकायत मिली है उसमें किराएदार के रूप में धर्मेंद्र पटेल हैं जी, जिनने चंसोरिया वेयर हाउस के मालिक से किराए पे लिया हुआ है। तो अब बैंक से हम और पूछताछ करेंगे कि ये कौन सी कंपनी आ गई, उसको किराए पे कैसे मिला, या धर्मेंद्र पटेल से पूछताछ करेंगे। तो हमने बताया आपको कि जांच में सब खुलासा होगा इसका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।